नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आप सबका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो पहले पिछले वीडियो को जाकर के देख ले। ये संधि का दूसरा वीडियो है और संधि से जैसा कि कल भी हम बताए थे 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो अगर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा नंबर इस टॉपिक से उठाया जा सकता है। साथ ही बहुत ही आसान है। आप केवल यहाँ उदाहरण देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, गुण संधि की ओर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि क्या होता है? तो दो वर्णों के मेल से मिले जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के केवल भेद है। स्वर संधि के कितने भेद है? तो 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादि। तो दीर्घ हम लोगों ने देखा था। दीर्घ में क्या है? केवल अपने का बड़ा हो जाएगा। कौन कौन? अ, ई, उ, बस 3 ही वर्ण के ऊपर लागू होता है दीर्घ। आगे हम गुण के ऊपर चलते हैं। गुण संधि क्या है? गुण संधि क्या होता है? तो वह संधि जो अपने वह संधि जिसमें अ या आ के बाद ई आएगा तो ए, उ आएगा तो ओ और री आएगा तो र हो जाता है, या अर। ई का ई आए तो ए, उ आए तो ओ और री आए तो अर हो जाता है। बस इतना बात को ध्यान रखिए। अब ई में हर्षई दीर्घई दोनों हो सकता है, उ में हर्षऊ दीर्घऊ दोनों हो सकता है, पर री का तो 2 रूप है नहीं। तो अ या आ के बाद यदि अ आए तो वह दीर्घ का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन ई और उ आ जाए तो वह ई का य, उ का व हो जाता है और री का अर हो जाता है। हालांकि ज़्यादातर हम लोग री का प्रयोग संस्कृत में करते हैं। हिंदी में ज़्यादा री वाला उदाहरण आपको मिलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो हम लोग भी इसे भी पढ़ लेंगे। आगे की ओर चलते हैं। तो री में क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे री में क्या है। पहला कि अ के साथ हर्षई मिलाते हैं, फिर दीर्घई मिलाएंगे, फिर आ के साथ हर्षई, फिर दीर्घई, फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अ के साथ हर्षऊ दीर्घऊ, फिर आ के साथ हर्षऊ दीर्घऊ, फिर री के साथ मैच करेंगे। सबसे पहले आप देखिए अ और आ। तो अ या आ के साथ ई अगर मिलता है तो ए बनाता है। यहाँ पे पहला उदाहरण है अ के साथ ई का मेल। तो देखिए अ नर, नर में अंत में आपको बताए थे जब भी कोई शब्द लिखा होता है और उसके अंत में अगर हलंत नहीं है तो उसके अंतिम में जो वर्ण जुड़ा होता है वह स्वर होता है। कोई भी स्वर हो सकता है, हलंत केवल अंतिम वाले वर्ण में नहीं होना चाहिए। कोई भी स्वर कुल स्वरों की संख्या 11 है, 11 में से कोई भी स्वर हो सकता है। तो नर और इंद्र, तो नर के साथ ई आया, र के साथ र है लेकिन अंत में अ है, और अ के साथ ई आया तो ई के आने से नर और इंद्र, अ और ई दोनों मिला ए बन गया, नरेंद्र। ठीक उसी प्रकार से सुर और इंद्र आप देखेंगे तो सुर के भी अंत में क्या है? सुर के अंत में भी अ आता है, और इंद्र तो सुरेंद्र। पुष्प जोड़ इंद्र, पुष्प और इंद्र सेम चीज है, पुष्पेंद्र। ठीक उसी प्रकार से सत्य और इंद्र क्या हो जाएगा? सत्येंद्र। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है? अ और ई का मिला। तो अ और ई मिलेगा फिर भी परिवर्तन सेम होगा। देखिए क्या हुआ, नर में पुनः अंत में क्या आएगा? अ, और अ जब आएगा तो अ जब दीर्घई से मिलेगा फिर भी ए बनाएगा। तो नर और इस दीर्घई है फिर भी ए बनाया, नरेश। परम और ईश्वर दीर्घई है लेकिन ये क्या बन गया? ए, तो परमेश्वर। ठीक उसी प्रकार से सोम और ईश्वर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर। कमल और इस कमलेश। तो इस प्रकार से परिवर्तन होता है, यानी अ के बाद हर्षई आए या दीर्घई आए वो ए में बदल जाएगा। फिर आ के साथ वही चीज होगा,
आगे देखिए आ का उदाहरण, आ और ई के मिलने से क्या बना, ए, रमा और इंद्र। तो क्या हो जाएगा, रमा और इंद्र। तो आ का उच्चारण रमोन्द्र नहीं होगा, रमा और इंद्र। अंत में आप आ देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यह आ जब ई से मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा, न कि ओ बनेगा, ए। तो आ हो या अ हो, दोनों ओ क्या बनेगा, एकले कार बनाएगा, ए बनाएगा। तो रमेंद्र। ठीक उसी प्रकार से महा और इंद्र महेंद्र हो जाएगा, यथा और इष्ट यथेष्ट हो जाएगा, राजा और इंद्र राजेंद्र हो जाएगा। आ भी रहे और आ के बाद अगर ई आ जाए फिर भी वह क्या बनेगा, फिर भी वह ए ही बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। इस अभी के वीडियो को आप देख लीजिए, पिछले वाले वीडियो को भी देखिए, घुमा घुमा के देख लीजिए, 2 बार 3 बार देखेंगे और तब जाकर के आपको ट्रिक बताएंगे अंत में। इन वीडियो को देखने के बाद भी आपको ट्रिक समझ में आएगा, वरना ट्रिक कोई काम का नहीं। ट्रिक उसी को ज़्यादा फायदा करता है जिसको पूर्ण ज्ञान पहले से मिला होता है। आगे की ओर चलते हैं। उसी प्रकार से आ के साथ दीर्घ ई मिला, फिर भी सेम चीज़, कोई परिवर्तन होगा नहीं। महा और इस, आ और ई मिला तो ए हो जाएगा, महेश, महेश हो गया आ और ई मिलने से। उमा और इस, आ और ई, उमेश। राका जोर इस तो आ है, राका, राका में आ है, और इस राकेश। राम जोर इस, रमा जोर इस तो रमेश। तो इस प्रकार से क्या है कि आ और ई दोनों जब मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, ए बनाएगा। आ के साथ हर्षई मिले, दीर्घई मिलेगा, ए बनेगा, या अ के साथ हर्षई दीर्घई मिले, ए बनाएगा। आगे की ओर देखते हैं। आगे क्या है, ऊ के साथ देखेंगे तो फिर ऊ के साथ 4 प्रकार होगा। पहले हर्षऊ, फिर दीर्घऊ, फिर उसी प्रकार से आ के साथ हर्षऊ दीर्घऊ। देखिए ओ बनाएगा तो ओ बनाएगा। अ के साथ देखते हैं तो वीर, अंत में क्या है, अ आया और उचित, तो क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, यानी वीर और उचित वीरोचित। मानव और उचित मानवोचित। सेम चीज़ है, केवल अ और अ के बाद ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा, अ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि शुरू की तरह कुछ भी आप बदल देंगे तो गलत हो जाएगा। अ के साथ जैसे ही ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, कोई भी ऊ हो, हर्षऊ दीर्घऊ उससे मतलब नहीं है। पर जोर उपकार, परोपकार, ओ हो गया। हित और उपदेश, हितोपदेश, वही चीज़ें हैं आगे भी। देखिए दुर्गऊ के साथ है तो दुर्गऊ के साथ सूर्य और ऊर्जा। तो सूर्य अंत में क्या है, आपको कल भी बताए थे, इसके ऊपर अगर रेप होता है तो वह र य से पहले है, य से पहले र है, ना कि य के बाद। तो कल भी बताए थे, ये बातें याद होगा। और अंत में क्या है, इसमें हलंत लगा हुआ है और अ है। इस बात को ध्यान में रखिए, जब भी ऊपर र दिखे तो वह र उस व्यंजन से पहले का होता है। तो देखिए सूर्य और ऊर्जा तो क्या हो जाएगा, सूर्योर्जा। नव और उढ़ा तो क्या हो जाएगा, पुनः वह है, वह में क्या है अ, और उढ़ा तो नवोढ़ा। ठीक उसी प्रकार से जल और उर्मी जलोर्मी, समुद्र और उर्मी समुद्रोर्मी समुद्रोर्मी। तो इस प्रकार से परिवर्तन, केवल अ जो है ओ में बदल जाएगा। आ भी होगा तो वही चीज़ें होगा। आगे आ के उदाहरण देखते हैं। आ और ओ मिला, देखिए कैसे बना। महा, इसमें आ है और इधर क्या है, ऊ है। महा में क्या है, आ है और इधर क्या है, ऊ है। तो महा और ऊ, आ और ऊ मिला, ओ हो गया। महोदय, महा और उत्सव महोत्सव। महाजोर उष्ण महोष्ण। महाजोर उद्धति उद्धधि उद्धधि या महोदधि महोदधि। गंगा और उदक तो गंगोदक। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं आ के साथ, तो आ के साथ भी मिलेगा, सेम चीज़ें हैं। दया जोर उर्मी तो क्या हो जाएगा, दयोर्मी। क्या है कि अ केवल ओ में बदल जाता है, क्यों, क्योंकि उसके बाद ऊ आया। अगर ई आएगा तो ए में बदलेगा, ऊ आएगा तो ओ में बदलेगा। महाजोर ऊर्जा महोर्जा, महाजोर उर्मी महोर्मी, और महाजोर उष्मा महोष्मा। इस प्रकार से बदलते चला। आगे री के बाद देखते हैं। ज़्यादा आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखिए
कि अगर ई आ जाए, हर्षई हो दीर्घई हो कोई मतलब नहीं है, अ के बाद ई आ जाए तो ई मतलब ए, उ मतलब ओ, इतना ध्यान रखना है। री की बात, तो री क्या होता है देखिए, अ या आ दोनों में से किसी के बाद अगर री आ जाए तो री क्या बनेगा, अर बन जाएगा। तो इसके दो रूप होगा, या तो अ के साथ होगा या तो आ के साथ होगा। तो देखिए पहले अ के साथ देखते हैं, देव, देव में क्या है अंत में अ, और ऋषि, तो क्या हो जाएगा देवर्षि। आपको यह अर जो है यह दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका रीजन है, अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को। यहाँ पे अ है और यहाँ पे री है, अब ये अ और री दोनों मिल करके बना लिया अर। अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब अर बना तो देव का व बचा हुआ है, लेकिन व के बाद अर बना हुआ है, तो ये अ पहले है। और आप जानते देखिए किसी भी व्यंजन के साथ जब स्वर मिलता है तो स्वर इसके पहले है। स्वर अगर पहले है, ये स्वर जो है इसके पहले है, इसके पहले क्या है वह हलंत होगा, इससे पहले दे होगा, तब तो इसमें से अ हटा हुआ। अब किसी भी स्वर में क्या हुआ कि किसी भी व्यंजन है और व्यंजन के अंत में स्वर मिल गया तो वो तो पूर्ण वर्ण बन गया। तो देव आपको सामने नजर आ जाएगा जो यहाँ भी दिख रहा है। अब बचा आधा र और सी है, सहर्षिका। अब पहले भी बता चुके हैं हम कि जब भी र किसी भी व्यंजन के पहले होता है, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, ऊपर भी अभी आज भी चर्चा की है कि जब भी र जो है, जैसे कि अंत में क्या बचा मेरा र हलंत और स बचा सहर्षिका। अब इसमें क्या होगा कि यह जो सहर्षिकार है, सॉरी इसके ऊपर रेप नहीं है, ये केवल सहर्षिकार है। अब इसमें क्या है कि अभी हम बताएं कि जब भी किसी व्यंजन के पहले अगर र हलंत लेकर के आता है तो वह र ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर जाएगा तो ये र यहीं से कट करके ये कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो फिर इसका कैसे लिखना होगा, फिर इसका लिख सकते हैं कि र फिर स और फिर ई, ये चीज़ें हैं। अब एक नियम है कि यह र जो है यह हमेशा ऊपर जैसे ही जाता है तो ये किसी न किसी स्वर के ऊपर ही बेस्ड होता है। स्वर कितना भी दूर स्वर नजर आ जाए इसको, इस स्वर के साथ ही रहता है, दूसरे के साथ रुक ही नहीं सकता है। तो ये अंत में जाकर के ऊपर चिपक जाता है। तो इसके कारण ये जो स है ये अंत में चला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, हालांकि कुछ लोगों याद कर लिए हुए रहते हैं कि देव और ऋषि मिला तो देवर्षि हो गया, लेकिन इसके बीच का र अगर अर बना तो ये र गया कहाँ, तो ये र जो है ये र रेप के रूप में ऊपर चला जाता है। क्यों, क्योंकि यह व्यंजन से पहले आया और व्यंजन से पहले जब भी र हलंत आता है वह व्यंजन के ऊपर लग जाता है। कहाँ पर जाकर के, स्वर के ऊपर जाकर के लगता है। आगे देख लीजिए, सप्त जो ऋषि सेम चीज़ है, सप्तर्षि, राज जो ऋषि राजर्षि, और ब्रह्म जो ऋषि ब्रह्मर्षि। सारे जगह पे बस उसी र का लफड़ा है, र घूम घूम करके ऊपर जा रहा है। आगे की ओर चलते हैं, आगे क्या है, तो आगे की ओर चलते हैं। आ का उदाहरण होगा आ, देखिए आ का ज़्यादा नहीं है, एक ही उदाहरण लिए हुआ है यहाँ पे। ऐसे ये संस्कृत से ज़्यादा संबंध रखता है, ज़्यादा यहाँ पे नहीं आता है। तो महा जो ऋषि, तो महा और ऋषि है, आपको केवल समझना है, बातें कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। तो इसके अंत में आ है और इधर ही मिला, फिर भी अर बनाएगा तो मह हो जाएगा, मह और स के ऊपर र चला जाएगा। क्यों, इसका आ क्यों हट गया, क्योंकि ये अर बना, ये अर बना, और अर बना तो इसका आ मात्रा हट जाएगा और अ रह जाएगा, और अ मिलेगा तो स हो जाएगा तो म, और ये र ऊपर चला गया तो महर्षि। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि संधि क्या होता है, दीर्घ देखे थे, दीर्घ में क्या है अपने ऊपर बढ़ जाता है, सॉरी अपने में दीर्घ अपने दीर्घ में चला जाता है। वृद्धि में क्या है थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे, मतलब यह जब अ या आ, ये इसी दोनों के ऊपर बेस्ड है। लगभग पूरा का पूरा जो संधि है यह मतलब स्वर संधि में
दो तीन ऐसे है जहाँ पे आ पढ़ना है, इसके बाद आ खत्म हो जाएगा। तो अ या आ के बाद अगर ए आए, ए आए, दोनों में से कोई भी आए, ए आए या ओ औ आए, तो ए आए तो भी, ए आए तो भी वृद्धि हो जाएगा, यानी बड़ा वाला में चला जाएगा, ए हो जाएगा, और ओ औ आए तो औ हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आए उससे दिक्कत नहीं। उदाहरण के तौर पे आगे देख सकते हैं, अ और किसके साथ मिला, अ ए के साथ मिला, तो अ ए के साथ मिला, एक लेके ए नहीं है, ए है, तो भी ए बनेगा, और ए के साथ मिलेगा तो भी ए बनेगा। एक यहाँ खुल के दिख रहा है, अंत में अ है, लोक में भी अ है, और इधर क्या है, एक, तो क्या हो जाएगा, एक एक एसना, यानी लोकेसना। तो इसी प्रकार से आगे देखिए, अ के साथ ए मिला, फिर भी सेम चीज़ें होगा, कुछ विशेष परिवर्तन होगा नहीं। ए मिला, फिर भी आप सेम चीज़ देखेंगे, मत और ऐस, तो मतैस। धन और ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य। क्यों? क्योंकि ए आए तो भी, ए आए तो भी, और आ के बाद दोनों में से कोई भी आए, ए ही हो जाता है। आ के साथ भी वही चीज़ें हैं, आ के साथ भी देख लीजिए, सदा और एव, तो सदैव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आ का मात्रा हट करके ए की मात्रा लगा, और ए का मात्रा लगने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, क्योंकि अब ए जो है अपने में वृद्धि कर लेता है तो ए बन जाता है। आ के साथ तथा और एव, तो भी हो जाएगा तथैव। क्यों? ए क्यों आया? क्योंकि ए आने का वजह है, जब अ या आ से ए या ए मिलता है तो ए बना लेता है, ए बनाता है, इस कारण से ये परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से आ के साथ ए देखिए, तो भी महाजोर ऐश्वर्य, महेश्वर्य, रमाजोर ऐश्वर्य, रमेश्वर्य, ए। देख रहे हैं, आपको उच्चारण में दिखेगा ए, इस प्रकार से परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से एक दो और है, देख लेते हैं। अ के साथ अगर ओ मिला तो भी औ बन जाएगा, और औ मिला तो भी औ बन जाएगा। फिर आ के साथ वही चीज़ होगा। तो वन के साथ अगर अ मिला तो क्या हो गया, देखिए वन है और वन के साथ औषधि है, तो वनौषधि। वन और वन के साथ क्या है, औषधि है, तो वनौषधि। क्यों औ बन गया? क्योंकि अ के साथ ओ मिले तो भी औ, औ मिले तो भी औ। परम जोर औदर्य देखिए, फिर भी औ बन गया, परमोदर्य। दंत और ओष्ठ का आप देखेंगे तो क्या हुआ, अ है और आ ओ है यहाँ, तो औ हो जाएगा, तो दंतोष्ठ। परम और औदर्य, परमौदर्य। परम और औषध, परमौषध। औ आ और ओ के साथ मिलेगा, आ के साथ भी मिलेगा, फिर भी सेम चीज़ है। अ या आ के साथ मिले उससे मतलब नहीं है। आगे देखिए, चेंज तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों के साथ सेम परिवर्तन होता है। आ के साथ ओ और औ दोनों हैं, तो पहले ओ वाला को देखते हैं, फिर औ वाला को। महा और ओजस्वी, तो महोजस्वी। क्यों हो गया औ? क्यों हो गया? महा और ओजस्वी, महोजस्वी क्यों हो गया? क्योंकि ये अ जो है, ये आ है, या आ रहे या और है, यहाँ तो आ है क्या, और है या आ रहे, ये जैसे ही ओ या औ दोनों में से किसी से भी मिलेगा औ ही बनाएगा, अपने में वृद्धि कर लेता है। केवल इतना ध्यान रखिए कि छोटा वाला जब भी किसी बड़ा से मिलेगा तो वो बड़ा बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है दीर्घ और वृद्धि में। दीर्घ संधि में क्या होता है कि तीन ही के ऊपर लागू होता है, अ ई उ, और तीनों के साथ तीनों मिलता है तब वो आगे बढ़ता है। अ का ये ऐसा नहीं है अ ई से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अ से ही मिलेगा, आ से मिलेगा, अपने जैसे से ही मिलेगा, ई से मिलेगा, दीर्घ ई से मिलेगा, उ से मिलेगा, दीर्घ उ से मिलेगा। लेकिन वृद्धि में क्या है कि इसमें वृद्धि होता है, लेकिन ये अ आ से कोई भी मिलेगा तब होता है। अ आ से अगर ए मिले तो भी ए, ए मिले तो भी ए, ओ मिले तो भी औ मिले तो भी औ। ठीक है, तो महोजस्वी, महाजोर ओज, महोज, महाजोर औसत, तो आ गया, पुनः आ गया, फिर भी सेम चीज़ें हैं, महोसद। और इधर आ गया, और इधर आ था और ओ था, ओ और औ, लेकिन फिर भी औ ही रिजल्ट क्या देगा, औ ही देगा। तो महाजोर औसद, महोसद, महाजोर औदरी, महोदरी। इसके बाद दो संधि और है आपके पास, कौन कौन? तो यन और आयादि। ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी इस दोनों संधि को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, धन्यवाद। आप सबको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे वीडियो को अन्य बच्चों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। अगले क्लास में मिलते हैं पुनः, तब तक के लिए आप सबको
अलविदा। थैंक यू।